हे हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम। मैं वैभव हजारबड़े योगिक लाइफ कोच एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन रेट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इस विषय में। ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टोटल 10 ऐसे उपाय जिसके माध्यम से आप अपने एब्जॉर्प्शन रेट को और पाचन शक्ति को बहुत ही अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि आप कितना भी अच्छा खा लीजिए, अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट ना हो और डाइजेशन के बाद में अगर वो अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो तो आपको उसके पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे। आप कितना भी अच्छा भोजन कर लीजिए फिर भी ऐसा होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन अगर सही नहीं होता है आपके शरीर में तो आपको कौन कौन सी समस्या हो सकती है। आप जो है हमेशा डल महसूस करोगे, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, आप एक्टिव नहीं रहोगे, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, आपका फोकस नहीं रहेगा, आपकी अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, आपका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं रहेगा, आपका मन कभी शांत नहीं रहेगा। आप जो भी चीज़ करना चाह रहे हो उसे आप नहीं कर पाओगे, जो भी अन्न आप खा रहे हो उसे भी अच्छे से आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, और जितने भी पोषक तत्व है जो भी आपके शरीर को मिलना चाहिए वो सारे पोषक तत्व नहीं मिल जाएंगे। आपका शरीर जो है पूरी तरीके से कमज़ोर होने लगेगा, आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगी, आप बार बार बीमार पड़ने लगोगे और आप हेल्दी नहीं रहोगे और आपका जो लाइफ स्पैन है वो पूरी तरीके से कम हो जाएगा। अगर आप लोग इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और आज जो मैं 10 उपाय बताने वाला हूँ ये बहुत ही ईजी है और डेली रूटीन में हम लोग इसे बहुत ही अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हैं, इसे अपना सकते हैं। लेकिन आपको जो है इसका उपयोग ज़रूर से करना है, आपको एक खुद से कमिटमेंट करनी है अपने आप से। अगर आप लोग ऐसा कर लेते हैं तो आपकी जो जीवन है वो बहुत ही अच्छे से हेल्दी तरीके से बीतेगा और आप हमेशा एक्टिव, एनर्जेटिक और बीमारियों से दूर रहोगे। आपका इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा और आप जो है हमेशा हेल्दी रहोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको केवल करना है ये 10 उपाय जो कि अब जो है हम लोग समझने वाले हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पाचन और अवशोषण यानी कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। तो जो भी अन्न हम लोग खाते हैं दांतों से हम लोग उसे तोड़ते हैं, अन्न नलिका से होते हुए वो नीचे जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ तक कि अगर हम लोग मोटी मोटी क्रिया समझे तो ये पाचन की क्रिया एक हम लोग इसे कह सकते हैं। और जो अवशोषण जो होता है यानी कि जो एब्जॉर्प्शन होता है, तो जो भी अन्न पच जाता है उसके बाद में वो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में जाके उसके सारे पोषक तत्व जहाँ जहाँ जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचाने का काम करता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया कहते हैं। आपका एब्जॉर्प्शन जो है पाचन तंत्र के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका पाचन तंत्र भी सही रहे तो ये तो वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। लेकिन पाचन तंत्र के 3 जो सीक्रेट्स है वो मैंने बताया है, डाइजेशन के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसे जाके देख सकते हैं, तो आपको उससे भी बहुत ही अच्छे से मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशंस की तरफ। तो 10 ऐसे उपाय जो कि आपके एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, फ्रेश फूड। आपको कोशिश करनी कि हमेशा आप फ्रेश फूड का ही सेवन करें। क्यों? क्योंकि जब भी आप खाना खाते हैं तो अगर आप फ्रेश अन्न लेते हैं अपने शरीर में, गरम गरम लेते हैं, तो आप बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और वैसा खाना जो है बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट होता है और उसके सारे पोषक तत्व आपके शरीर को मिलते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बासा या पुराना अन्न खाते हैं तब जो है उसके पोषक तत्व आपके शरीर को नहीं मिलते और वो डेड हो जाता है। यानी कि ऐसा कहा जाता है, रिसर्च भी कहती है कि आधे घंटे के बाद में भी आपके जो भी अन्न आप बनाते हो उसके सारे पोषक तत्व बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कम होने लगते हैं और फिर आपको कुछ भी नहीं मिलता, तो वो डेड फूड की कैटेगरी में आता है। इसलिए आपको हमेशा फ्रेश फूड का ही सेवन करना चाहिए। नंबर 2, बॉइल्ड फूड। आयुर्वेद ये कहता है कि आप लोगों को हमेशा सात्विक अन्न खाना चाहिए और बॉइल यानी कि उबला हुआ खाना खाना चाहिए। क्योंकि जितने भी भोजन हम लोग लेते हैं जो कि उबले नहीं होते हैं तो उसके आधे से ज़्यादा जो पोषक तत्व है वो पूरी तरीके से बर्न हो जाते हैं यानी कि जल जाते हैं और उसके सारे पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिलते। इसलिए दिन ब दिन कमज़ोरी, आंखों में प्रॉब्लम आना, चक्कर आना, हमारे शरीर में एनर्जी ना रहना, ये सारे कारण इसी कारण हो रहे हैं क्योंकि हम लोग तली भुनी वाली चीज़ें, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, ये हम लोग बहुत ही ज़्यादा इसका सेवन करते हैं। लेकिन आप करके देखिए, केवल 1 हफ्ता भी करके देखिए, आप बॉइल्ड फूड खाइए। हो सकता है आपको शुरुआत में थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, किसी किसी को कमज़ोरी भी ऐसी लग सकती है क्योंकि उन सारी चीज़ों की आदत नहीं है, इसीलिए ऐसा लगता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बॉइल्ड फूड खराब है।
लेकिन आप बॉइल्ड फ्रूट अगर खा लेते हैं तो जो है आपको उसके सारे पोषक तत्व मिलेंगे और आपका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत ही अच्छे से बढ़ जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि नहीं डेली तो कम से कम वीक में 2 से 3 बार आप बॉइल्ड फूड ज़रूर से सेवन करें। नंबर 3, स्प्राउट्स। स्प्राउट्स जो है इसके ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च हुई है। स्प्राउट्स बहुत प्रकार के होते हैं, मूंग के होते हैं, चने के होते हैं और मूंगफली के होते हैं, जिसके ग्राउंड नट हम लोग कहते हैं। तो जिन जिन चीज़ों के स्प्राउट्स हम लोग बना सकते हैं उसका आपको ज़रूर से सेवन करना चाहिए, और वो भी आपको अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में कीजिए, क्योंकि रात भर जो भी सारी प्रक्रिया होती है तो शरीर हमारा सुबह जो है बहुत ही अच्छे से भूखा रहता है, और जो भी हम लोग पहला मील लेते हैं उसके कारण हमारे शरीर में जो एब्जॉर्ब होता है फर्स्ट मील, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उस समय पे स्प्राउट्स लेते हैं तो उसके सारे पोषक तत्व तो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको स्प्राउट्स का सेवन दिन में एक बार ज़रूर से करना चाहिए, 1 या 2 कटोरी। नंबर 4, फ्रूट्स यानी कि फल। आपको जो है दिन में कम से कम 3 से 5 फलों का सेवन ज़रूर से करना चाहिए। जब भी हम लोग चेकअप कराने के लिए जाते हैं तो अलग अलग प्रकार की हमारे शरीर में कमियां महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारे पोषक तत्व तो हमारे शरीर को नहीं मिलते। जनरली हम लोगों का होता है कि हम सब्जी, रोटी, दाल, चावल इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं, लेकिन जो फ्रूट्स होते हैं उन सारे फ्रूट्स में अलग अलग तरीके के विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं, तो वो भी आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ चीज़ों की कमी के कारण आपके शरीर में कुछ अलग फंक्शनैलिटी में अलग अलग समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको जो है 3 से 5 प्रकार के जो फ्रूट्स है वो आसानी से मिल भी जाते हैं। अगर आप लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा महंगे हैं तो कम से कम हर एक दिन एक ही फ्रूट्स खाइए, लेकिन आप अलग अलग फ्रूट का सेवन करने की कोशिश कीजिए। नंबर 5, सलाद। आपको जो है सलाद हर दिन अपने भोजन के साथ में लेनी ही लेनी। अगर आप लोग दिन में 3 मील लेते हैं तो पहला मील जो है आपका सलाद का होना चाहिए, क्योंकि और सलाद भी जो है इसका भी एक तरीका होता है। आपको जो है पूरे छोटे छोटे टुकड़े करके किसी के साथ में मिक्स करके दही में ऐसा वैसा करके कुछ आपको नहीं करना है। ऐसा सिंपल जो भी है, जैसे खीरा है, ककड़ी है, टोमेटो है, तो इन सारी चीज़ों को आपको एज इट इज़ जो है जैसे ही हम लोग तोड़ के लेके आते हैं या जैसे बाज़ार से हम लोग लेके आते हैं तो आपको उसे उसके जो एज इट इज़ जो फॉर्म है उसी में आपको लेना है। तो उससे जो है आपके शरीर में ज़्यादा पोषक तत्व आपको मिलेंगे, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि जब भी आप चॉपिंग कर लेते हैं तो उसके बहुत सारे जो संस्कार है वो ख़त्म हो जाते हैं और आपको उसके सारे पोषक तत्व नहीं मिलते। तो आपको थोड़ा थोड़ा सा ये चेंजेस अपने रूटीन में करने हैं, और ये लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग हर दिन सलाद का सेवन करते तीनों बार, अगर आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर रहे हैं तो तीनों बार में सबसे पहले एक प्लेट जो है आपको सलाद ज़रूर से लेनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च हुई है। ये भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि शरीर भूखा रहता है, तो सबसे पहले सलाद खाएंगे तो उनके सारे पोषक तत्व तो मिलेंगे। उसके बाद में आप जो भी खा रहे हो तो उसका फिर कुछ गलत भी खा रहे हो बाय चांस, तो उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि सारे पोषक तत्व हमारा शरीर ले लेता है। और शरीर इतना इंटेलिजेंट है कि उसको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको जितना चाहिए होता है वो उतना ही लेता है, उससे ज़्यादा वो नहीं लेता। इसलिए हमारे शरीर में फैट क्रिएट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो शरीर नहीं एक्सेप्ट करता है, तो वो चर्बी के रूप में फिर हमारे शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए हमारी बॉडी जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आप कुछ भी कर लो लेकिन बॉडी अपने हिसाब से ही रिएक्ट करेगी, उसको जितना चाहिए उतना ही लेगी। इसीलिए आपको सलाद हर दिन अपने मील के पहले लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक। नंबर 6, सलाइवरी ग्लैंड को आपको क्लीन रखना है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो भी खाना हम लोग खाते हैं तो सबसे ज़्यादा खाना पचाने में कौन हेल्प करता है? हमारी सलाइवरी ग्लैंड, जिसमें से हम सलाइवा प्रोड्यूस होता है। सलाइवा यानी लार, ठीक है। जब भी हम लोग खाना खाते हैं इसलिए कहा जाता है कि आपको अच्छे से 32 बार चबाना होता है, ताकि वो सलाइवा जो है अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे भोजन में। क्योंकि सलाइवा के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितना कम सलाइवा रहेगा उतनी बेकार डाइजेशन आपका रहेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छे से डाइजेस्ट हो, अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो, तो आपको जो है अपने टंग को हर दिन क्लीन करना होगा। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने
टंग को क्लीन नहीं करते हैं। तो टंग को क्लीन रखिए, साफ रखिए, उससे आपकी सलाइवरी ग्लैंड एक्टिव रहेगी, सलाइवा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जितना अच्छे से प्रोड्यूस होगा उतने ही अच्छे से डाइजेशन की जो एंजाइम है आपके शरीर को मिलेंगे और उतने अच्छे से आपका फिर एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ेगा और आप हेल्दी रहोगे। नंबर 7, स्लीप, यानी कि नींद। अगर आप लोग नींद सही से नहीं लेते तो आप कितना भी अच्छा खाना खा लीजिए, आप कितनी भी सारी प्रोसीजर अच्छे से कर लीजिए, वो आपके शरीर को नहीं लगेगा और आपको उसके पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। इसके ऊपर रिसर्च बहुत अच्छे से हुई है। अगर आप लोगों की 7 से 8 घंटा नींद नहीं होती है, उसमें से भी 5 से 4 घंटे अगर आपकी साउंड स्लीप नहीं होती है तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। हो सकता है आपको अभी समझ में ना आए, लेकिन और आगे जैसे जैसी एज आपकी बढ़ते जाएगी आपको जो है इसका समझ में आने लगेगा। जो भी अच्छे से नींद लेते हैं उनका स्वास्थ्य जो है अच्छा रहता है। अगर आप लोग और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं कि गहरी और साउंड स्लीप हम लोग किस तरीके से ले, अच्छी नींद हम लोग कैसे ले, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, उसे आप जाके ज़रूर से देखिए ताकि आप जो है अच्छे से सो पाए, एक सुकून की नींद आप ले पाए। तो ये जो सुकून है ये आप लोगों को हर दिन सोने से पहले आना चाहिए कि एक दिन की ज़िंदगी जो है हम लोगों ने पूरी तरीके से जी ली है, अब जो है मैं सो रहा हूँ या सो रही हूँ एंड जो है कल मैं फिर से एक नई शुरुआत करूँगी अच्छे। तो सब कुछ भूल के आपको आराम से सो जाना है, ठीक है, बिना किसी तनाव के, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी एंजाइटी के। नंबर 8, टाइमिंग। अगर आपका टाइमिंग सही नहीं है, आपको जिस समय भूख लगी है, आप अगर उस समय में अपने शरीर को खाना नहीं देते हो तो कैसा लगता है शरीर को। जब हम लोगों को प्यास लगी है और जब हम लोगों को टाइम पे पानी नहीं मिलता है तो कैसा लगता है हम लोगों को। तो इसीलिए जो है टाइमिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपको जो है हर एक चीज़ का टाइमिंग फिक्स करना है। अगर आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्लीप का, सोने का, आपका जो टाइमिंग है, आपका जो रूटीन है, थोड़ा सा सेट करने की आप कोशिश कीजिए। हो सकता है इस बिजी लाइफस्टाइल में आप रूटीन सेट नहीं कर पाते हो, ऑफिस के काम हो या कुछ ऐसे काम आ जाते होंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जितना आप टाइम से जितनी सारी चीज़ें करो उतने ही अच्छे से आपका शरीर आपका साथ देगा। अगर आपका शरीर कुछ और बोल रहा है और आप कुछ और कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है तो जो है आपके शरीर में समस्या तेज़ी से बढ़ सकती है। क्योंकि हमारा जो शरीर है प्रकृति के हिसाब से चलता है, इसलिए कहा जाता है कि आपको 7 के बाद में खाना नहीं खाना चाहिए। इंटरमीडिएट फास्टिंग में हम लोग करते हैं। कहा जाता है कि सूर्योदय के पहले ही आपको उठ जाना चाहिए, उससे आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी। ये सारे हमारे आयुर्वेद में कहा गया है। तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर माने और हम लोग अगर लेटेस्ट रिसर्च को भी हम लोग अगर देखें तब भी जो है यही उसमें प्रूव होता है कि हम जो है प्रकृति के अनुसार चलते हैं। अगर हम लोग हमारी बॉडी क्लॉक को प्रकृति से मैच नहीं करते हैं तो जो है हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए टाइमिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में है और उसका आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। जितने ज़्यादा चीज़ों की आप टाइमिंग मैच कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए। नहीं 100% तो 70-80% तो आप लोग कर ही सकते हैं। नंबर 9, ईट 50%, यानी कि आप जितना भी खाना खा रहे हैं आपको केवल आधा पेट ही खाना खाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आयुर्वेद ने हम लोगों को ऐसा करने के लिए कहा है। इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो प्रोसेस है, वो भी बहुत अच्छे से समझाए हैं। क्योंकि अगर हम लोग पूरा फुल पेट अगर खाना खा लेते तो हवा और पानी के लिए जगह हमारे शरीर में नहीं रहती है, पूरा पैक वो हो जाता है। और जब पूरा पैक हो जाता है तो उसे डाइजेस्ट करने में भी समस्या होती है। इसलिए जब आधा पेट जब हम लोग खाना खाते हैं तो हवा और पानी के साथ में मिक्स होके जो है उसका डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही स्मूथ हो जाती है और हमें गैसेस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, पाचन से संबंधित जितनी भी समस्या है उन समस्याओं से हम लोग बच सकते हैं और अपने डाइजेशन को और एब्जॉर्प्शन को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए आप जो है आधा पेट ही खाना खाइए, आप हमेशा एक्टिव और एनर्जेटिक रहोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाओगे तो आपको नींद आएगी, आपका मोटापा बढ़ेगा। इन सारी चीज़ों से भी बचना चाहते हैं तो ये जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको ठूस ठूस के पूरा गले तक खाना नहीं खाना है। नंबर 10, खाना खाते समय आपको पानी नहीं पीना है। हम सभी लोग जानते हैं लेकिन हम लोग फिर भी पीते ही हैं। तो कोशिश कीजिए कि 1 या 2 सिप आप लोग पी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी जो है आपके शरीर के पाचन तंत्र को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है, एब्जॉर्प्शन रेट को पूरी तरीके से वो ख़राब कर देता है।
अगर आप लोग पानी पी लेते हैं तो, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग खाना खाते हैं, कहा जाता है ऐसा आयुर्वेद में कि हमारे शरीर के अंदर एक जठराग्नि होती है, जठराग्नि जो है पानी पीते ही वो बुझ जाती है, ठीक है। तो उसके कारण जो है हमारा जो अन्न है वो सही से नहीं पच पाता है। तो अगर आप लोग अच्छे से पचाना चाहते हैं अपने अन्न को, तो आपको पानी को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा आप ले सकते हैं, ठीक है, 2-3 सिप या 1-2 सिप, उससे ज़्यादा आपको नहीं पीना। खाना खाने के बाद में आधे 1 घंटे के बाद में आप थोड़ा सा आधा गिलास, या आपको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी तो आप हल्का सा गुनगुना पानी जो है आधा कप, इतना पानी आप पी सकते हैं 10 से 15 मिनट के बाद में। वैसे आपको अवॉइड ही करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आधे घंटे के बाद में आप थोड़ा सा पानी का सेवन करें, और तब भी जो है पूरा 1 गिलास 2 गिलास आपको इस तरीके से पानी नहीं पीना है। आधा गिलास या 1 गिलास, वो भी बहुत बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला गिलास, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने देखे टोटल 10 ऐसे उपाय जिसके माध्यम से हम लोग हमारे एब्जॉर्प्शन रेट को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग हमेशा एक्टिव एनर्जेटिक रहें, आप हमेशा हेल्दी रहे, सारे पोषक तत्व आप लोगों को मिले और शरीर में किसी भी चीज की कमी ना हो, तो इनका उपयोग आप जरूर से कीजिए। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, ध्यान से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।